अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बाद अब देश भर में एयरपोर्ट के बगल में रहने वाले तमाम लोगों के मन में भय का माहौल हो चुका है, क्योंकि ऐसी तस्वीर आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखी थी। जिस तरह से विमान हादसा हुआ और कई लोग जो है वो अब दुनिया में नहीं रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, हम इस वक्त मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मौजूद हैं। वैसे तो ये मुंबई एयरपोर्ट जो है ये झुग्गी झोपड़ियों के बीच में जो है बसा हुआ है, और लेकिन फिर भी जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में भय का माहौल है। ये देखिए, जो हम इस वक्त लैंडिंग पॉइंट है, जो बाहर अलग जो राज्य हैं या विदेशों से जो फ्लाइटें आती हैं, वो इसी तरीके से मुंबई में यहाँ पर लैंड होती है। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए विस्तारा की फ्लाइट है, ये लैंड होते हुए दिखाई दे रही है, यानी ये लैंडिंग पॉइंट है और आगे जो है वो पूरा रनवे है। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग किस तरह से भय के माहौल में होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो घटना घटी वो वाकई में बहुत दर्दनाक थी। ऐसे में तमाम जो लोग हैं यही सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि एयरपोर्ट के बगल में रहने का फ़ायदा तो उनको होता है, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि साउंड पोल्यूशन होता है, उसके अलावा भी अब मन में एक खौफ होगा कि अब डर लगता होगा कि जिस तरह से अहमदाबाद में जो घटना घटी, आप भी एयरपोर्ट के ठीक बगल में रहते हैं, तो क्या जहन में आया और जिस तरह से घटना देखी उसके बाद क्या दिमाग में चल रहा है? वो घटना देखने के बाद डर सा माहौल यहाँ पे है। डर लगता है, हर कोई प्लेन लैंडिंग करता है तो ऐसे तो ये लैंड नहीं हो रहा, अपनी तो गिर तो नहीं रहा है, ये यहाँ पे महसूस होता है। कितने सालों से आप लोग रहते हैं यहाँ पे? 15 से 20 साल हो गए। ऐसे ही रोज़ हर 5 मिनट में एक फ़्लाइट जब लैंड करती है तो अ, दर्द लगता होगा कि क्या हो रहा है, साउंड पोल्यूशन है, उसके बाद ये भी दिखाई दोगे कहीं ये कहीं और भी आके लैंड ना हो जाए। हर 5 मिनट में नहीं, हर 2 या 3 मिनट में एक लैंडिंग होता है। मोस्टली रात के टाइम में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है उसका साउंड देखिए आप। ये साउंड से सीनियर सिटीजन जो भी है 60 प्लस के ऊपर है, जो बीमार है, उनको बहुत तकलीफ होती है, वो रात भर सो नहीं पाते। कुछ तो कई लोग ऐसे है कि हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं इस डर से। बिल्कुल, देखिए हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि जब फ़्लाइट लैंड करती है और जब रनवे से फ़्लाइट उड़ने की शुरुआत करती है तो इतना वाइब्रेशन होता है, इतना साउंड पोल्यूशन होता है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोई हार्ट का पेशेंट होगा तो उसे और बीमारी बढ़ जाती है। आप बताइए भाई साहब, यहाँ पर तमाम जो लोग रहते हैं, ये फ़्लाइट आ रही हैं, जा रही हैं, अहमदाबाद में जो घटना घटी है उसके बाद से क्या सोच रहे हैं, किस तरह से क्या डर लग रहा है? जो अहमदाबाद में जो घटना हुई है वो देखने के बाद यहाँ पे सब माहौल डरा हुआ है, और यहाँ आजू बाजू में स्कूल है, दवाखाना है, तो ये देखे हुए हमको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ घटना ऐसी गलत काम होना नहीं चाहिए। आप बताइए कि आप भी यहाँ पे रहते हैं और ये तमाम जो लोग हैं ये स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे हर 2 से 3 मिनट में फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, लैंड कर रही है। क्या जहन में चल रहा है, क्योंकि अहमदाबाद की जो घटना घटी पूरा देश इस वक्त जो है वो शोकाकुल है? बात अगर जहन की चली है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है यही जगह पे, मेरे पिताजी का भी जन्म यही हुआ है। जिस इमारत पे हम खड़े हैं वो 1952 की बिल्डिंग है। जन्म से आज तक, जैसे मराठी में कहा जाता है बाळ कडू, बाळाला जे बाळ कडू पाजलं जातं, पिलाया जाता है, वैसे हमें ये जो प्लेन की आवाज़ है हमारे बचपन से कान में गूंजती रही है। इसके लिए हमें बिल्कुल खौफ, बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन जो हादसा, जो तस्वीरें सामने आई है, ये देख के जैसे ही ये हवाई जहाज़ का आवाज़ आता है, जो बचपन से डर नहीं था वो अभी काफ़ी महसूस होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए ये फ़्लाइट एक और जो है लैंड कर रही है और हर 2 से 3 मिनट में एक फ़्लाइट जो है यहाँ पर इस रनवे पर आती है, और तो सोचिए कि कितना साउंड पोल्यूशन होता है। और आप बताइए कि आप भी यहाँ पे रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, आप अहमदाबाद में जो घटना घटी उसके बाद क्या मतलब कि इस इलाके को छोड़ के जाना ही ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है, आप लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं? नहीं, अभी कई सालों से यहाँ पे झोपड़पट्टी का सरकार शिफ्टिंग करने का कोशिश कर रहा है, कम से कम 15-20 साल हो गए, आज तक झोपड़पट्टी का शिफ्टिंग हुआ नहीं। हर नेता अगले 5 साल करके हर नेता इसी तरह से आश्वासन देता रहा, लेकिन आज तक शिफ्टिंग हुआ नहीं। क्रांति नगर डूबा, हर बरसात में डूबता है ये इलाका, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ का शिफ्टिंग हुआ। और मैं यहाँ खुद रहता हूँ बेला बाज़ार में, स्कूल के बाजू में, और हमेशा मोहल्ले में सबको डर लगा रहता है कि कहीं अहमदाबाद जैसा हादसा हमारे यहाँ ना हो। सब डर के मारे रोज रात भर नींद नहीं आती अभी लोगों को, तो जब से अहमदाबाद का हादसा। और दूसरी बात, अहमदाबाद के सब जो हादसा हुआ उनको हमारे सब कुर्लावासियों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बिल्कुल, बिल्कुल, आप डर तो आवाज़ तो ठीक है, हर 2-3 मिनट में, तो आप कैसे सोते हैं आप लोग? इतना साउंड पोल्यूशन होता है, रात में तो और फ्लाइट आती होगी। नहीं, मैं यहाँ तो रहता नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे जान पहचान वाले रहते हैं। उनको अभी पहले तो तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इतनी तकलीफ होने लगी जब से ये अहमदाबाद का एक्सीडेंट हुआ है।
और अभी लोग बहुत से डरने लगे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बहुत एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं शासन प्रशासन को जितने जल्दी हो सके ये इलाका शिफ्टिंग का प्रीमियर एचडीआईएल में शिफ्टिंग चालू है काम, जितना जल्दी हो सके उतना करना जरूरी है, नहीं तो दोबारा अहमदाबाद जैसा हादसा यहाँ देखने मिलेगा। बिल्कुल देखिए ये आप देखिए तस्वीरों में ये जो स्लम एरिया है यहाँ पर जब फ्लाइट इस तरफ से आती हैं तो जाहिर सी बात है इसके बगल में रनवे है और झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे सैकड़ों बस्तियाँ हैं, बहुत सारे परिवार के लोग रहते हैं। वो यही चाहते हैं कि इनकी शिफ्टिंग जो है वो हो जाए, लेकिन 5 साल पहले बात होती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बातें जो हैं वो कागजों पर थमी रह जाती है। आप बताइए कि क्या आश्वासन दिया गया था यहाँ के लोगों को, कब तक शिफ्टिंग की जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत डेंजर जोन हो गया है। पिछले 10 साल से यही आश्वासन दिया जाता है कि इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले ये बताया जाता है कि अभी ये 2 महीने में शिफ्टिंग हो जाएगा। चुनाव के पहले 100 लोगों को चाबियाँ दी जाती है, शिफ्टिंग दिखाता है, फिर आचार संहिता का रीज़न बताते हुए रोक दिया जाता है। ऐसा करके ये अभी 10 साल हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं अभी ये कम से कम ये अहमदाबाद का जो मुद्दा है, अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी जो बरसात हो या अगला चुनाव हो वो न देखते हुए जितने जल्दी हो सके उतना इनको यहाँ पे शिफ्टिंग दिला जाए। बिल्कुल आप बताइए क्या कह रहे थे कि ये जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी और जान जो है खिलवाड़ पे रह के यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के जो सामान्य लोग हैं काफ़ी गरीब है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो लीडिंग करते हैं, जो आश्वासन देते हैं कि हमें यहाँ आपको शिफ्टिंग करेंगे, आपको हम घर देंगे, इसमें के जितने भी नेता है या जितने भी लीडर है वो खुद बंगले में रहते हैं, उनके 4-4 घर है। बस आश्वासित किया जाता है, इलेक्शन के दौर में इनको यूज़ किया जाता है, बाद में जैसे थे वही हालत हो जाती है। बिल्कुल देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुंबई एयरपोर्ट के ठीक बगल में हम इस वक्त खड़े हैं, रनवे के बगल में खड़े हैं। आप सोचिए कि हर से 2 से 3 मिनट में जब एक फ़्लाइट लैंड करती है तो कितना वाइब्रेशन होता है, कितना आवाज़ आती है, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ कागजों पर बातें रह जाती हैं। फिर चुनाव खत्म हो जाते हैं, नेताजी अपनी बात भूल जाते हैं और जो सामान्य जनता है वोट देकर इसी जगह पर रहती है और वोट देकर आपको विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, यहाँ के कॉर्पोरेटर बनाती है, लेकिन तस्वीरें इसी तरह रह जाती है कि आप एयरपोर्ट के बगल में रहें और अपनी जान जोखिम में डालें, क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसके बाद से पूरे देश में अब एक डर का माहौल है। जो भी लोग जो एयरपोर्ट के बगल रहते हैं, एक मन में खौफ पैदा हो गया है कि कहीं हमारे साथ भी अहमदाबाद जैसी घटनाएं ना घट सके। बहरहाल अब एयरपोर्ट के बगल में जो तमाम जो लोग रहते हैं उनके मन में भय का माहौल है। देखना होगा कि क्या इन्हें शिफ्टिंग दिया जाता है, क्या इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा फैसला उठाती है या नहीं। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।